हाँ तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रायिकता देखने वाले हैं। प्रायिकता का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं। तो प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको केवल एक सूत्र याद करना है। एक सूत्र के अलावा आपको इस पार्ट में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक सूत्र होता है किसी की भी प्रायिकता। पी माने प्रायिकता, ई माने घटना, इवेंट। किसी भी घटना की अगर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या को नीचे लिखना पड़ेगा। परिणामों की संख्या को नीचे लिखना पड़ेगा और जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। जिसकी हमें ज्ञात करनी है, मान लो किसी भी घटना है तो उस घटना के, मान लो कि वो घटना ई है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ये सूत्र याद करना है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत है, सब इसी सूत्र से हल हो जाएगा। अब देखो, हमने इस सूत्र को समझने के लिए क्या किया है, एक सवाल लिया है जो उदाहरण नंबर पहला है हम लोगों की किताब का। इसमें क्या कहा गया है कि एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये कहा है तो हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मान लो कि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसी घटना की, ठीक है। तो वो घटना क्या है, हम पहले करते हैं कि चित प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ई की जगह हम लोग क्या करेंगे, चित लिख लेंगे, यानी कि हमें चित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक, अब चित की जब प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हमें क्या लिखना होगा, जो कुल परिणाम है उनको नीचे और जो ज्ञात करना है अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर। यानी कि एक सिक्का है, एक सिक्के, अब हमारे पास एक सिक्का है तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अब मान लो एक सिक्का लिया और उसको एक बार उछाला, तो या तो उसमें चित आएगा या उसमें पट आएगा। ठीक, या उसमें चित आएगा या उसमें पट आएगा। तो चित एक बार आ सकता है या पट आ सकता है, तो हमें पता नहीं है कि क्या आएगा। ठीक, तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम दो हैं हमारे पास। कैसे, या तो एक चित आ सकता है या तो एक पट आ सकता है। या तो उसमें सिक्के में या तो चित आएगा या पट आएगा, एक ही तो आ सकता है, एक ही तो आ सकता है, या तो चित आए या तो पट आए, जिसे हम लोग सन्मक भी कहते हैं। तो या तो चित आएगा या पट आएगा, तो कुल कितने आ सकते हैं, दो। तो नीचे हो जाएगा दो, तो कुल ये दो आ सकते हैं ना, कुल कुल परिणाम कितने हैं, दो। तो दो नीचे लिख दिया। और चित कितने बार आ सकता है, तो देखो एक बार या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है। तो चित कितने बार आ सकता है, एक बार। तो जो चित आ सकता है, यहाँ पर चित ज्ञात करना है ना, तो चित कितने बार आ सकता है, तो चित एक बार ही आ सकता है। यानी कि चित केवल एक बार, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो केवल चित की ज्ञात करनी है, तो चित वाला ऊपर तो कितना है, एक, एक ही बार तो चित है, तो एक ऊपर लिख दिया। तो ये चित की प्रायिकता हो गई। अब पट की प्रायिकता क्या होगी, पी पट, पट मतलब पट की प्रायिकता। तो अब हम एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हैं, दो। तो दो को नीचे लिख दो। और पट कितने बार आ सकता है, क्योंकि हमें पट का ज्ञात करना है, तो पट कितने बार आ सकता है, तो पट केवल या तो चित आएगा या पट आएगा। तो पट केवल एक बार ही आ सकता है, तो ऊपर लिख देंगे एक, क्योंकि पट कितने बार है, एक बार। एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो चित आएगा या पट। तो कुल दो परिणाम हो सकते हैं, तो कुल वाला नीचे और जिसकी ज्ञात करना है वो ऊपर, उसकी संख्या एक है ना, तो ये हो गया। अब देखो, उदाहरण नंबर दूसरा लिया है तो उसमें दिया गया है, एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, कोई लड़की है तो वो थैले के बिना अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है।
इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, दूसरा नंबर लाल होगी, तीसरा नंबर नीली होगी। तो प्रायिकता ज्ञात करना है कि उस गेंद की पीले होने की क्या प्रायिकता है। फिर दूसरे सवाल में उस गेंद की प्रायिकता क्या है यदि वह गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है यदि वह गेंद नीली हो। तो मान लो हम पीली का ज्ञात करें, पहला नंबर हम हल कर रहे हैं पीली का, जो पीली गेंद है उसके क्या प्रायिकता होगी। तो पीली गेंद के लिए प्रायिकता क्या नहीं होती है, जो प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है वो होता है कुल गेंदों की संख्या नीचे और ऊपर जिसकी ज्ञात करनी हो। तो कुल गेंद कितनी है, एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। तो कुल कितनी गेंदें, कुल 3 गेंदें हुई। तो कुल गेंदें नीचे लिख दो 3। और पीली का ज्ञात करना, तो पीली कितनी गेंदें हैं, तो देखो एक लाल है, एक नीली है और एक पीली है। तो एक ही पीली है, तो एक पीली कितनी है, एक। तो पीली वाली का ऊपर लिख दो। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3। अब दूसरा नंबर सवाल देखो, प्रायिकता हमें किसकी ज्ञात करनी है, अब लाल की। तो यहाँ पर लिख लो लाल। लाल की प्रायिकता क्या होगी, कुल गेंद कितनी है, इसमें भी 3 नीचे होगा, इसमें भी 3, क्योंकि कुल वाला हमेशा नीचे ही होता है। तो कुल कितनी गेंदें, 3, तो 3 नीचे लिख दिया। अब लाल कितनी गेंदें, तो इसमें देखो एक लाल गेंद, तो कितनी लाल है, एक, तो ऊपर लिख दो 1। तो इसकी क्या प्रायिकता हो गई, 1/3। अब तीसरा नंबर देखो इसी तरह से, तीसरा नंबर क्या है कि प्रायिकता किसकी, नीली गेंद की। तो नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, कुल गेंदें कितनी है वो नीचे लिखो, तो 3 है। और नीली गेंद कितनी है, नीली ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ पर देखो एक नीली गेंद, तो एक नीली गेंद है, तो एक ऊपर लिख दो। नीली यहाँ लिखा है तो कितनी नीली है, एक, तो एक ऊपर लिख दो। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/3। अब देखो उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें दिया गया है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ठीक, एक पासा लिया और उसको एक बार फेंक दिया। तो पहला नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अब देखा होगा कि पासे में बिंदु लगे होते हैं, जो पासा होता है ये पासा है, ठीक। और पासे में एक तरफ 1 होता है, एक तरफ 6 होता है, एक तरफ 2 होता है, एक तरफ 3 होता है और एक तरफ 4 होता है, एक तरफ 5 होता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 तक होता है, ठीक। तो ये याद रखना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, P माने प्रायिकता, और 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पर लिख लिया P प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या बताया था कि कुल नीचे रखना है संख्या, कुल जितने भी हैं वो नीचे रखना है। तो कुल पासे में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक जगह 1 होता है, एक बिंदु, एक जगह 2 बिंदु, एक जगह 3 बिंदु, एक जगह 4, एक जगह 5, एक जगह 6। तो कुल कितने परिणाम हुए, कुल परिणामों की संख्या लिखनी है नीचे। तो कुल 1 2 3 4 5 6, 6 आ सकते हैं ना, 6 परिणाम आ सकते हैं। कुछ फेंकोगे या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, कुछ भी आ सकता है, 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो कितने परिणाम हुए, कुल परिणाम कितने हुए, 6। गिनो 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणामों के नीचे लिखना है। तो कुल परिणाम हो गए 6, कुल परिणाम 6 ही तो आ सकते हैं, तो वो नीचे लिख दिया 6। और 4 से बड़ी संख्या की ज्ञात करना है, तो 4 से कितनी बड़ी है, 4 से एक बड़ी संख्या है 5 और एक 6। 4 को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 4 को नहीं, 4 से बड़ी संख्या कह रहा है। 4 से बड़ी कितनी है, एक 5 है और एक 6 है। तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, 2। 2 परिणाम है, 2 परिणाम है कि 4 से बड़ी आ सकती है। 4 से बड़ी वाली ऊपर रखना है, तो 4 से बड़ी वाली कितनी है, 1 और 2, 2 संख्याएं हैं, तो वो लिख दो 2 ऊपर, 2 ऊपर लिख दिया। हमें इन संख्याओं से मतलब नहीं कि हम 5 और 6 लिखेंगे जोड़ करके, हमें मतलब है कि कितनी है, मतलब कितने चांस है। या तो 5 आ सकता है एक बार, या 6 आ सकता है, तो 2 ही तो तरीके हैं आने के, तो 2 ऊपर लिख दिया। अब इसको हल कर लेना है, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, उत्तर कितना आ गया, 1/3। समझ में आया। अब देखो दूसरा नंबर समझो, दूसरा नंबर क्या कह रहा है इसमें कि 4 से छोटी
या उसके बराबर। अब हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से छोटी या 4 के बराबर या उसके बराबर। उसके बराबर का मतलब 4 के बराबर, उसके बराबर प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पासे में कुल कितने होते हैं परिणाम? 6। 6 ही तो परिणाम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणामों की संख्या हमेशा नीचे लिखी जाती है और जो पूछ रहा होता है उसके परिणामों की संख्या ऊपर लिखी जाती है। तो 4 से छोटी कितनी है और उसके बराबर कितनी है, यानी कि 4 के बराबर भी अब की बार जोड़ रहा है या उसके बराबर, तो 4 भी जोड़ रहा है, एक तो 4 भी हो गई। और 4 से छोटी कितनी? एक 3 है, एक 2 है और एक है। और 4 या उसके बराबर तो यानी 4 को भी जोड़ना पड़ेगा। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4, यानी कि कुल 4 परिणाम हो गए आने की। 4 से छोटी या उसके बराबर आने कुल कितने परिणाम हो गए? 4 से छोटी हो गई 3 और 4 के बराबर 1, तो 3 और 1 4 हो गई, तो 4 ऊपर लिख दिया। 4 ऊपर लिखा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, उत्तर कितना आ गया? 2/3। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।